शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पर भिखारी आता है, दया से, भाव से, प्रेम से, नेमी से। हम देवों के देव महादेव से आंचल फैला के, दामन फैला के हमको दया मांगना है। और दूसरे में आने जाने व्यक्तियों को हमें समझाना है, भाई हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, बहन हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए, बहुत लाभ होता है, बहुत फायदा होता है। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे, मन चाहे, जैसे ही आप कर सकते हो। आइए मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। मैया पार्वती और शंकर भगवान और गणेश भगवान और शंकर भगवान दोनों बाप और बेटा थे, दोनों पुत्र और पिता थे। तो पुत्र पिता थे तो इनकी एक बेटी भी थी, अशोक रानी। एक बेटी भी थी। तो वह उसके लिए वो घर भर खोजने के लिए निकल रहे थे। तो गणेश भगवान कहने लगे कि पिताजी अपनी बहन के लिए वर हम खोजने जाएंगे। तो शंकर भगवान नहीं गए और गणेश भगवान गए थे। तो गणेश भगवान ने बहुत बलवान वीर बहादुर लड़का अपनी बहन के लिए देखा था, बहन की शादी करने के लिए। तो जब वीर बहादुर बलवान लड़का देखा था तो ये बात वहाँ के राक्षसों को पता चली। तो उनके पीछे उनको मारने के लिए राक्षस लग गए और कहने लगे कि ये तो गणेश भगवान भी भगवान है और शंकर भगवान भी भगवान हैं, और इन्होंने अपनी बेटी के लिए भी ऐसा वर चुना है, वीर बलवान बहादुर, ये तीनों एक जैसे हो जाएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे। इसीलिए राक्षस उनको मारने के लिए पीछे पड़ गए। तो यह बात मैया पार्वती को पता चली। तो मैया पार्वती ने क्या किया कि काली का रूप धारण करके और तलवार हाथ में लेके और एक राक्षस का सर काटने लगी। तो मैया पार्वती को आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी कैसी हुई कि मैया पार्वती अगर एक राक्षस का ब्लेड का खून का नीचे एक बूंद भी गिर जाएगी तो उससे एक बूंद से ही 10 राक्षस जन्म लेंगे। मैया पार्वती को यही आकाशवाणी हुई कि राक्षस के ब्लेड की अगर एक भी बूंद नीचे गिर गई तो उससे 10 राक्षसों का जन्म होगा। तो मैया ने क्या किया, काली का रूप धारण कर ही लिया। तो क्या किया मैया ने कि उन्होंने और खप्पर लिया और एक हाथ में खप्पर और एक हाथ में तलवार मारने लगे। एक हाथ में खप्पर और एक हाथ में तलवार ले करके मैया पार्वती और राक्षसों का सर काटती गई। तो वहाँ पे सर काटती गई तो सब कोई देव और शंकर भगवान के पास गए और कहने लगे कि हे देवों के देव महादेव, आप अपनी अर्धांगिनी को रोक लीजिए
और नहीं आपकी अर्धांगिनी ने तो तरह ही तरह मचा दी। क्यों कि जो कोई उनके सामने आ रहा है उसी का सर धड़ से काट रही हैं, उनका सर गर्दन से काट रही हैं। तो शंकर भगवान क्या किए कि अपनी समाधि से उठे और जहाँ पे मैया पार्वती काली मैया का रूप धारण करके राक्षसों का सर काट रही थी वहाँ पे ही, और शंकर भगवान जा कर के लेट गए। शंकर भगवान लेट गए तो मैया पार्वती तो काली का रूप रख रखी थी, तो उनका एक पैर और शंकर भगवान के ऊपर पड़ा, एक पैर उनका शंकर भगवान के ऊपर रख दिया, उनकी छाती पे एक पैर उनकी छाती पर रख दिया। तो मैया पार्वती की आंख खुली और कहने लगी कि मैं क्या कर दी, मैं तो अपने पति के सीना पे ही अपना पैर रख दी हूँ। और मैया पार्वती ने ऐसी अपनी जीभ निकाल करके और बहुत सोच किया और कहने लगी कि मैं तो अपने पति के ही सीने पर पैर रख करके खड़ी हूँ। तो मैया पार्वती जब से काली का रूप रख करके और फिर अपने माता दुर्गे का रूप रख लिया, और वहीं से शंकर भगवान और मैया पार्वती दोनों अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।